एक जीरो कम हो गई, कितनी रह गई? 1000 वर्ष। और त्रेता जाते जाते कलयुग आया महाराज। कलयुग में कितनी उम्र रह गई है? 1 जीरो और हट गई तो कितना रहा? 100। और कलयुग में कोई 100 वर्ष जी रहा है? जी रहा है कोई? नहीं। और 100 वर्ष जी भी लेते हैं ना कोई, तो वो भी गिनीज बुक में नाम आता है। हाँ, हमने 100 वर्ष की आयु हो गई हमारी। और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं हमारी 90 साल की आयु है गई है। हमसे बहुत संत, हमारे यहाँ तो ब्रज में बहुत संत हैं। अभी एक संत जी ने यज्ञ किया और 111 वर्ष की आयु के संत हैं और फल पर रहते हैं। उनका नाम है त्यागी जी महाराज। हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा में ही रहते हैं वो। हाँ, हमारे यहाँ जो संत थे ना, पहले संतों की परंपरा थी, वो पत्तों से फलों से रहते थे। अब तो महाराज आहार ही ऐसा हो गया है। आहार कैसा हो गया है? ना खाने का पता, ना कोई समय का पता। आजकल खाते भी क्या है? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। हाँ, ऐसा ही खाना हो गया है। और शादियों में जाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी चाउमीन पे बड़ी भीड़ होती है। हे भगवान, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर पे बड़ा जोर लगा देते हैं खाने पर। अरे शरीर को डस्टबिन बना लिया है, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। हाँ, और बच्चों में भी ज्यादा आदतें पड़ गई हैं। डस्टबिन होता है ना, उसमें सब कुछ डाल देते हैं। ऐसे ही डस्टबिन बना लिया अपने शरीर को। मन को साधना है तो पहले जैसो खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसो पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। कटु वाणी नहीं बनोगी। हाँ, और यहाँ तो महाराज महाराष्ट्र में तो खामे महाराज तीखो। जब तक चटपटो ना होए तो जब तक भैया आचार्य को भी बोल देते हैं, बनाने वाले को, महाराज अच्छो ना है प्रसाद। हाँ, जब तक मामे, हाँ, तामसी भोजन होता है वो। अरे भगवान की कृपा से अपने मन को साधने के लिए इतनी तामसी भोजन ना किया करो। हाँ, भगवान के लिए तो बड़ा ही सुंदर भोग बनाइए और भगवान का जो भोग बन जाए उसी सहज स्वीकार कीजिए। ये जो रसना है ना, हमारी रसना है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है ना, ये जो 10 इंद्रियां हैं, यही हमारे मन को साधती हैं। हाँ, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। और रसना की भी 5 हैं। अच्छा स्वाद मिल जाए, अच्छा कानों को सुनने को मिल जाए, अच्छा सूंघने को मिल जाए, आहा, अच्छा देखने को मिल जाए। ये हमारी कौन सी है? 5 कर्मेंद्रियां। अरे भगवान के दर्शन करो, भगवान के रूप का दर्शन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। पहले जो आयु होती थी वो बड़ी, अब तो महाराज कलयुग में 1 जीरो और हटती जा रही है। हाँ, और 100 वर्ष अगर ना महाराज, अच्छा सोते कितने घंटे हैं? उसमें भी आधा समय तो सोने में निकाल देते हैं ना। 8 घंटे की रात,
और 3 पहर हो जाते हैं। हाँ, और सोने को मिलना चाहिए, बस जहां देखा वहीं सो गए। हाँ, खाने की भी भैया ना रात देखा ना दिन देखा, जब देखो जब ही भैया स्वाद को आनंद ले रहे हैं। हाँ, ऐसा हमने देखा है, रात की 1 बजे भी भोजन हो रहा है और सुबह उठे और सुबह उठते ही भोजन करने लग गए। अरे मन को साधना है तो अपनी रसेंद्री को वश में कीजिए। रसेंद्री वश में हो जाएगी तो मन अपने आप वश में हो जाएगा। आधा समय सोने में निकाल दिया, आधा समय महाराज खाने गाने में ही निकल गया। तो आयु कितनी रही, भगवान का नाम कितना लिया, कुछ भी नहीं। कल तो हमने देखा, हाँ कल हमने देखा महाराज, सबको ये लग रही थी महाराज जी कब कथा विश्राम करेंगे और कब हम यहां से जाएंगे। हाँ महाराज जी कब कथा विश्राम करें और कब आनंद लें प्रसाद को और कब आरती होए, कब प्रसाद मिले। अरे गोविंद की कथा है, गोविंद की कथा में अपना समय निकालोगे तो अच्छा रहेगा। अपने आप को आप धन्य मानिए जो ऐसा सुष्ठु अवसर प्राप्त हुआ है। खाने पीने में तो सब जीवन निकल ही रहा है। कर्दम ऋषि ने तपस्या करके मेरे भगवान से कहा, प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान बोले चरणों की भक्ति बाद में मिलेगी, पहले आप विवाह कर लो। कर्दम ऋषि जी के मन में तो था, लेकिन पहले जो ऋषि मुनि होते थे, पहले जो बच्चे होते थे ना, वो कभी ब्याह की नहीं कहते थे बड़ों के सामने। हाँ आजकल तो तुरंत बोल देते हैं। हाँ आजकल संकोच नहीं करते। पहले बच्चे ऐसे थे कि अपने माता पिता ने जहां तय कर दिया संबंध वहीं मान जाते थे और उसी को ही देव विवाह कहा जाता था। आजकल तो महाराज गंधर्व विवाह कर रहे हैं। हाँ लड़के ने लड़की को पसंद किया। हाँ भैया आजकल तो कोई संकोच ही नहीं रहा। बेटा आज तो सियानो भयो ना है और तुरंत अपनी मैया को इन्फॉर्मेशन दे दे। हाँ मम्मी अपन तो अभी नहीं करेंगे, अभी टाइम नहीं हुआ। हाँ अपन तो जब करेंगे जब आपकी आज्ञा होगी। हाँ और फिर धीरे 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 मैया को सब कुछ पता चल जाए। अब मैया पिताजी भी सोचें कि चलो एक ही है, चलो कोई बात नहीं करा देंगे, लेकिन वो पद्धति सही नहीं है। माता पिताजी पहले देखने जाते थे। हाँ और उसी को देव विवाह कहा जाता था। आजकल तो गंधर्व विवाह ही महाराज अपने जीवन यापन, और फिर हो जाती भी है तो बनती नहीं है। हाँ जिसमें कोई शास्त्र अध्ययन हुआ नहीं, अच्छे से क्रियाएं हुई नहीं और विवाह में पंडित जी बुलाए नहीं, हो गई भैया मैरिज। आजकल नाम हो जाता है मैरिज। हाँ पहले होता था विवाह और आज होता है मैरिज। मेरी मर्जी। हाँ पहले विवाह होता था सबके सहयोग से, आज तो मैरिज, क्योंकि मेरी मर्जी है।
हाँ